तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों ने आज हम लोग की जो क्लास है वो है 18वीं क्लास। तो आई होप कि आप लोगों ने उन 17 क्लास को देख लिया होगा और प्रॉपर वे में नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टॉपिक अपने डिस्कशन करते हैं। तो मैंने जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया है तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ तक नोट्स ही बना लिए होंगे और रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो हम लोगों को जो डेवलपमेंट था उसके बारे में चल रहा था कि बच्चों को मतलब विकास किस तरीके से होता है। तो चलिए मैंने आपको सब बता दिया था। अब जो आज है, आज हम लोगों का टॉपिक है मानसिक विकास की, बच्चों में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और डेली की डेली बनाते चलोगे तो आप लोगों को हेल्प होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मानसिक विकास, यानी बच्चों में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इसी को बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है। बच्चों के मस्तिष्क के विकास से जन्म के समय बालक का मानसिक विकास शून्य होता है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसके शरीर के विकास के साथ साथ क्या होता है, उसके मस्तिष्क का विकास भी उसी प्रकार होता जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब तो मतलब मानसिक विकास उसका शून्य होता है, यानी उसे नहीं पता होता है कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे जो मना रहा है वो किए जा रहा है। देखा होगा आप लोगों ने खुद, जब मनाया रो रहा है, हंस रहा है, ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका मानसिक विकास क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, फिर बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके शरीर के विकास के साथ साथ उसका मस्तिष्क का विकास भी हो जाता है। यानी जब शरीर बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, उसका मस्तिष्क का विकास भी होता जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो मानसिक विकास का अर्थ होता है वो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास में स्मरण, कल्पना, तर्क, समाधान, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। यानी मानसिक विकास के माध्यम से क्या होता है, स्मरण, कल्पना, तर्क, यानी स्मरण करना मतलब किसी ने कोई बात कही तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं फिर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मरण करना हो गया। इसके बाद कल्पना करना, तर्क करना, समस्या समाधान, यानी देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग कल्पना भी करते कि नहीं करते हैं कि हमें कल वहाँ जाना है, ये करना भी वो करना है। तो ये सब क्या है, ये सब तो कल्पना ये तो हुई। फिर तर्क तर्क करते हैं, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। यानी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर क्षमता चिंतन क्षमता, ये सब हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, अपने माइंड के माध्यम से ही तो करते हैं। तो वही कहा गया कि मानसिक विकास में स्मरण, कल्पना, तर्क, समस्या का समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। ये सब कहाँ पे होता है विकास, मानसिक मतलब कि माइंड में होता है। माइंड के थ्रू ही तो हम लोग सब ये कर पाते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है मानसिक पक्ष। अब मानसिक पक्ष के बारे में जानते हैं कि मानसिक पक्ष क्या होते हैं। मानसिक विकास के निम्नलिखित पक्ष होते हैं। अब जानते हैं कि जो मानसिक विकास होता है इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं। ठीक, इसमें जो पहला आ रहा है वो आ रहा है संवेदना। ठीक, इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है कल्पना, तीसरा आ रहा है निरीक्षण, चौथा आ रहा है चिंतन, पांचवा आ रहा है बुद्धि, छठवां आ रहा है ध्यान और सातवां आ रहा है सीखना। संवेदना, संवेदना का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। संवेदना का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, तो उसकी मतलब उस आप लोगों ने टच किया उसको तो वो तुरंत नहीं पहचान कर लेता है कि हमको कौन टच कर रहा है, सेंसेस के माध्यम से। तो संवेदना का मतलब क्या होता है, सेंसेस। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो अगर आप अजनबी लोग जाएंगे तो वो क्या करता है, मतलब जैसे आप लोगों ने टच किया उसको, अगर आप लोग अजनबी हुए तो बच्चा क्या होगा, रोने लगता है। रोने लगता है, क्या रोने लगता है, शायद उसकी माँ जाए तो शायद वो ना रोए, या तो फिर उसके फैमिली के सदस्य होंगे वो टच करें तो बच्चा ना जान पाए, मतलब ना रोए। तो उसे पता होता है कि हमारे लोग क्या है, अपने हैं। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति उसको टच करता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। तो उसको कैसे पता चलता है, तब तो वो जानता भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है, क्या करता है, सेंसेस के माध्यम से तो जान पाता है क्योंकि आपने उसको क्या किया, टच किया। ठीक, ये इसका मतलब होता है संवेदना मतलब। फिर आती कल्पना के बारी।
कल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना का मतलब ये होता है जैसे आप लोगों ने माइंड में अपने विचार किया, ठीक? कल्पना की कि परसों ये है, परसों हमको यहाँ जाना है, कल हमको वहाँ जाना है, कल हमको स्कूल जाना है, स्कूल में जाके ये करना है। ये सब आप लोगों ने माइंड में क्या किया? एक इमेजिन बनाया ना, मतलब इमेजिनेशन किया कि नहीं किया? अभी तो आप लोग कन्फर्म तो है नहीं कि बिल्कुल हमको करना है, अभी करना है, बस करना है, मतलब किया नहीं है, करना है। तो ये हमारी क्या हुई? ये कल्पना हुई, ठीक? मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं माइंड में कल्पना बना लेते हैं, कल हमको जाके ये करना है, वो करना, मतलब जो भी करना होता है, ठीक? इसको बोलते हैं कल्पना। फिर जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण। ये निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं? मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक? तो इसके बारे में जानते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये निरीक्षण ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज़ बनाया, ठीक? मान लीजिए चार्ट पेपर में ही कुछ बना लिया, तो आप लोगों को जो टीचर होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा टीचर क्या करते हैं, उसको देखते नहीं है तो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर आप लोगों को बताते हैं कि आपने इसमें क्या गलतियाँ की, किस तरीके से मतलब क्या किया, कहाँ पे क्या किया। तो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ ऑब्जर्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? निरीक्षण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये चीज़ होती है। इस मान लीजिए घर में भी आप लोगों ने कुछ बनाया, फिर आप लोगों के घर वाले को खिलाया तो घर वालों ने बताया कि ये ऐसा बना है, कैसा बना है, इसमें क्या मतलब क्या कम है, ये सब क्या, तो ये सब किसके माध्यम से पता चला? निरीक्षण के माध्यम से ही तो पता चला। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बना के रख दी गई, अब किसी ने खाया पिया ये नहीं ना देखा, तो फिर निरीक्षण कैसे पता चलेगा? नहीं हो पाएगा ना। तो वही चीज़ होती है जब आप लोगों ने कुछ किया और कोई उसे क्या करे, देखे और बताए कि इसमें क्या गलतियाँ हुई, कैसा क्या हुई, ये सब किसके माध्यम से पता चलता है? निरीक्षण के माध्यम से पता चलता है, यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से पता चलता है। आप ही लोगों ने मान लीजिए कुछ बनाया, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट है कि नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये सब क्या होता है? ये हमारा निरीक्षण के माध्यम से होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को जो चौथा आता है वो आता है चिंतन। इसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग बोलते हैं, चिंतन बोलते हैं। मान लीजिए आप लोगों के माइंड में कोई मतलब कि आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक? तो आप लोग क्या करोगे? उसका चिंतन तो करोगे तभी तो उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। मान लीजिए आपका स्कूल दूर है, ठीक? आप लोग पैदल नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग फिर क्या करोगे? माइंड में कॉन्सेप्ट बनाओगे कि मतलब दूर है कॉलेज और मतलब स्कूल और हम जा भी नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो कोई अपना सोचेगा कि हम साइकिल से जाएँ तो जल्दी पहुँच जाएंगे, कोई सोचेगा हम बाइक से जाएँ, कोई सोचेगा हम बस से जाएँ। तो ये सब क्या हुआ? ये सब चिंतन के माध्यम से ही तो पता चला। तो यही होता है हमारा चिंतन, इसी को बोलते हैं थिंकिंग। फिर जो हम लोग का पाँचवा आ रहा है वो आता है बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, ठीक? बुद्धि। अब बुद्धि आप लोगों ने जानना होगा कि बुद्धि का मतलब क्या होता है। बुद्धि के माध्यम से हम लोग मतलब सोच पाते हैं। अच्छा, एक बच्चा है जिसकी बुद्धि मतलब कम अच्छी है, तो वो कोई भी हरकत है कहीं पे भी कर देता है, उसको नहीं इतनी ज़्यादा समझदार है। लेकिन एक बच्चा है थोड़ा समझदार है तो उसे उस चीज़ों को क्या करेगा? समझ जाएगा कि हमको कहाँ पर क्या करना है। कोई बच्चा है क्लास में जा रहा है, अभी उसकी समझ नहीं है, तो क्या हुए? रोने लगे, थोड़ा पढ़े, बस कहने लगे हम जा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने खुद देखा होगा कि क्लास में ही रोने लगे, टीचर हैं तो पढ़ा रहे हैं तो बात ही नहीं समझ रहा है। लेकिन कोई क्या सारे बच्चे रोने लगते हैं क्या जाके क्लास में? सारे तो रोते नहीं हैं। तो होता है कि नहीं होता ये चीज़ कि सारे बच्चे रोने लगे? कोई बच्चा होता है जो क्लास में रोने लगता है, उसे नहीं समझ में होता है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? ये बुद्धि के माध्यम से होता है, ठीक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ध्यान। ध्यान को बोलते हैं अटेंशन। आप लोग क्लास में ही देख लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे होते हैं तो सारे बच्चों को क्या ध्यान लगता है क्या एक चीज़ में? नहीं लगता है ना। क्या कोई बच्चा हो बीच बीच में इधर उधर करने लगे, टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे इधर उधर करने लगे, क्या हंसने लगे, क्या मतलब इधर उधर उसे बैठे नहीं रहा जा रहा है, कहीं इधर मुड़ रहा है कहीं उधर मुड़ रहा है। तो ये सब क्या हुआ? ये सब ध्यान होता है। कोई बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझते हैं, तो ये मतलब होता है अटेंशन। इसके बाद आता है सीखना। सीखना मतलब होता है लर्निंग, ठीक? तो ये सीखना क्या होता है? मान लीजिए क्लास में टीचर ने पढ़ाया कोई चीज़ तो बच्चे सीख गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीखना हुआ। कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं तभी मतलब क्या है कि अभी लोग नहीं सीखे हैं, और कुछ सीख गए तो फिर से क्या किया जाएगा? उनको दोबारा सिखाया जाएगा। कोई कोई बच्चे होते हैं जो एक ही दो बार में सीख जाते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं इनको 3-4 बार सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है नहीं सिखाना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? ये लर्निंग हुई, ठीक? फिर इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है तर्क, निर्णय, प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या होते हैं? तर्क। तर्क मतलब होता है रीजनिंग। तर्क देखा होगा ना कि लगाया जाता है, मतलब कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ही देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए
कि सम संख्या लिखनी है, तो जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में टीचर ने लिख दिया तो 2 लिख दिया, फिर गोला बना दिया, इसके बाद फिर 6 लिख दिया। तो जो गोला बना है मतलब जो खाली जगह है तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे देखना है। क्या देखना है कि अब इसमें क्या भरा जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 2 भर गया है, तब इसके बाद फिर कौन सी हमारी सम संख्या आएगी, 4 आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी, फिर 6 आएगी। तो मतलब कि जो गोला बचा है तो उसमें क्या भरना है, 4 भरना है। तो ये सब किसके माध्यम से होगा, ये सब होगा तर्क के माध्यम से। अगर आप लोगों के अंदर तर्क ही नहीं लगा पाओगे, मतलब नहीं सोच पाओगे, तो फिर ये नहीं बन पाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अगला निर्णय। ये निर्णय क्या होता है, इसको बोलते हैं जजमेंट या ठीक। तो ये जो निर्णय होता है, निर्णय का मतलब होता है निर्णय लेना। जैसे मान लीजिए टीचर लोग होते हैं क्लास में, तो उन्होंने निर्णय नहीं ले लेते कि अब क्या करना है, मतलब हमको कब छुट्टी रखनी है, कब क्या करना है, किस तरीके से हमको क्लास अपनी चलानी है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ाना है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है, ये सब निर्णय के माध्यम से होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, हमारा निर्णय होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला आता है वो आता है प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है, प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं परसेप्शन। क्या बोलते हैं, परसेप्शन। ये भी मतलब ये सब हो गए, निर्णय हो गए, तर्क हो गए, प्रत्यक्षीकरण हो गए, परसेप्शन मतलब यही होता है कि आपने किस तरीके से अपनी चीज़ों को क्या किया, प्रेजेंट किया। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब टीचर हुए, कुछ चीज़ें आप लोगों को बनाने के दिया कि सब लोग ये बना लेना, वो बना लाना, मतलब सबके लिए दिया जो भी, तो आप लोग क्या करके गए, बना के ले गए। तो यही हो गया हमारा परसेप्शन कि आप लोग किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग का आ रहा है अगला, रुचि एवं अभिव्यक्ति, यानी इंटरेस्ट और एटीट्यूड। रुचि एवं अभिव्यक्ति। तो रुचि क्या होती है, मतलब रुचि का मतलब यही होता है कि हर सबका तो अपनी रुचि अलग अलग होती है, जरूरी थोड़ी ना कि सबके एक ही चीज़ में हो, इसका मतलब होगा। फिर इसके बाद हम लोग का अगला आता है स्मरण और विस्मरण। ठीक, ये स्मरण और विस्मरण क्या होते हैं, मतलब यही कि कोई चीज़ बताई गई क्लास में और बच्चे ने क्या किया, उनको सुना और उसको क्या किया, अच्छी तरीके से समझा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मरण विस्मरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है शैशवावस्था में मानसिक विकास, यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो हमारे जॉन लॉक हैं मनोवैज्ञानिक, ये कह रहे हैं जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जिसका मस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है, कुछ लिखा रहता है, कुछ नहीं होता है, एकदम कोरे कागज के समान होता है नहीं होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो समाज में देखता है चीज़ों को, अपने फैमिली में देखेगा कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने माइंड में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है। तो वही कहा गया कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। यानी जिन लोगों के जो अनुभव हुए या बच्चे ने देखा जो, मतलब तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपने माइंड में क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है। तो वही कहा गया है, जॉन लॉक जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने यही कहा है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क जो होता है एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। अब शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी जो शैशवावस्था होती है तो इसमें मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था की एज आप लोगों को पता है क्या होती है, 2 से लेके 6 साल तक की होती है। तो इसमें मानसिक विकास क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। तीव्र का मतलब जानते हैं क्या होता है, तेजी के साथ होता है। तो इस एज में आप लोगों को क्या करना है, मतलब पेरेंट्स को भी, और मतलब कि जहाँ पे बच्चा रह रहा है तो वहाँ पे सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि ये जो 2 से 6 साल की एज होती है बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें मानसिक विकास क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसलिए क्या करना, हमारे जो माहौल है वहाँ का बहुत अच्छे तरीके से रखना है और पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ क्या करना है, अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, मतलब अच्छे तरीके से करना है, जिससे क्या हो, बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीख पाए। क्योंकि इस चीज़ में क्या होता है, बहुत मतलब बच्चे के साथ जैसा करोगे बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। अगर उसके सामने अच्छा होगा तो बच्चा भी अच्छा ही सीखेगा, अगर अच्छी चीज़ ना हो तो फिर क्या होगा, बच्चा भी अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो वही कहा गया कि मानसिक का जो मतलब मानसिक विकास जो होता है यानी मेंटल डेवलपमेंट उस शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, यानी बहुत तेज़ी के साथ होता है। अब चलिए आगे जानते हैं कि जब बच्चा 1 मंथ का होता है तब क्या होता है। जब बच्चा 1 मंथ का होता है तो भूख, प्यास, निद्रा लगने पर रोना, तेज आवाज़ में चौंकना, ठंड लगने पर काँपना, वस्तुओं का
एकटक देखना। क्या होता है, जब बच्चा 1 मंथ का होता है तो उसको क्या होती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और निद्रा लगने पर रोना, तेज़ आवाज़ में चौंकना। तब बच्चा क्या करता है, सब अपने सेंसेस के माध्यम से तो करता है, उसमें नहीं इतना ज़्यादा जान पाता है, तो रोएगा, कहीं कुछ करेगा, चौंक जाना, ये सब क्या होती हैं, हरकतें होती हैं जब बच्चा 1 मंथ का होता है। यानी भूख, प्यास, निद्रा लगने पर रोना, तेज़ आवाज़ में चौंकना, ठंड लगने पर काँपना, वस्तुओं का एकटक देखना। ठीक। इसके बाद जब बच्चा 2 मंथ का होता है तब क्या होता है, 2 मंथ में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना। ठीक, यानी बच्चा क्या होता है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। यानी मान लो कोई बातचीत चली है, इसके सामने कोई एकदम से वो रोने लग, कुछ भी मतलब वो हंसा कोई, तो बच्चा क्या करता है, देखने लगता है। तो ये क्या, धुन का मतलब उसके समझने लगता है वो चीज़ों को, माइंड में उसके क्या होता है, मतलब आवाज़ जाने लगती है, तो वो चीज़ों को क्या करे, बोल तो पाता नहीं है लेकिन देखने लगता है, मतलब कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है। इसके बाद जब बच्चा 4 मंथ का होगा तब क्या होगा, हंसना, मुस्कुराना, वस्तु व खिलौनों को पकड़ने का प्रयास, बोलने का प्रयास करना। जब बच्चा 4 मंथ का होता है तब वो क्या करता है, हंसेगा, मुस्कुराएगा, वस्तु व खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। यानी उसके पास कोई अगर आप चीज़ रख दोगे खिलौना, तो क्या करेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसके बाद जब बच्चा 8 मंथ का होता है तब क्या होता है, जब बच्चा 8 मंथ का होता है तो घुटने के बल पर चलने लगना, पसंद नापसंद पर प्रतिक्रिया करना। यानी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। यानी बच्चे जब 8 मंथ का हो जाता है तो क्या करता है, घुटने के बल पर चलने लगता है धीरे धीरे, और पसंद नापसंद पर प्रतिक्रिया, यानी जो उसे पसंद होगा तो उसे पकड़ेगा, और जो नहीं पसंद होगा तो उसे क्या करेगा, वो नहीं पकड़ेगा। 8 मंथ में बच्चा इतना हो जाता है, मतलब इतनी समझ उसके अंदर आ जाती है। अब जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तब क्या होता है, फर्नीचर, तख्ते के सहारे पकड़कर चलना। यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो क्या करता है, जो हमारे मेज़, टेबल कुछ रखी हुई तो उनके पकड़ पकड़ के क्या करता है, बच्चा धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तब क्या होता है, आत्म केंद्रित यानी एगो सेंट्रिक रहने लगता है, संख्याएं, शब्दों, वाक्यों को जानने व बोलने लगता है। यानी जब बच्चा 3 साल का होता है तब ये क्या करते हैं, पेरेंट्स भेज नहीं देते हैं स्कूल की, जाओ बच्चे, मतलब एडमिशन करा देते हैं, और बच्चे को जो पढ़ाने की प्रक्रिया है हमारे समाज में वो 3 साल से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल क्या किया जाता है, भेजने के मतलब भेजने दिया जाता है। क्या करते हैं, पेरेंट्स एडमिशन करा देते हैं और बच्चा क्या करता है, स्कूल भी जाने लगता है। तो वो एक आ गया है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब क्या होता है, संख्याओं, शब्दों, वाक्यों को जानने व बोलने लगता है। यानी संख्याओं के बारे में भी जानने लगता है और शब्दों को भी धीरे धीरे, कल मान चल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब पढ़ने लगता है, 1-2 वर्ड वाले शब्द। इसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब क्या होता है, रंगों की पहचान, छोटा बड़ा, हल्का भारी आदि का ज्ञान। ठीक, घटना का वर्णन करना है। यानी जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो रंगों की भी पहचान करने लगता है, छोटा बड़ा भी फर्क समझने लगता है, कोई चीज़ हल्की है, भारी है, क्या है, इन सब के बारे में भी समझने लगता है, कोई घटना होगी इन सब के बारे में मतलब वो समझने लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, कहाँ पर मतलब रोना है, कहाँ पर हंसना। लेकिन जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक उसे नहीं पता होता है, तो ये सब होता है। तो चलिए हमारी एक नोट आई, हम नोट को पढ़ते हैं कि नोट क्या है। बाल्यावस्था के अंत तक 10 से 12 वर्ष तक बालक का लगभग 95% मानसिक विकास हो जाता है। यानी क्या करें कि बालक मतलब बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 वर्ष से लेके 12 साल तक की जो एज होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाल्य अवस्था। तो वही कहा कि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो हमारा कम से कम कितना हो जाता है, 95% तक मानसिक विकास हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन आ भी सकता है। जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें मानसिक विकास कितने परसेंट तक हो जाता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें मानसिक विकास लगभग कितना हो जाता है, 95% तक हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी जो किशोरावस्था होती है तो इसमें मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था वर्ष में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी जो किशोरावस्था होती है यानी 15 से 20 साल की वर्ष में मानसिक विकास क्या होता है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी लगभग क्या होता है, बच्चे में मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं और आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स ही बना लिए होंगे। अब कल की क्लास में फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर सिलेबस का डिस्कशन करते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से।
तो चलिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो मानसिक विकास का अर्थ के बारे में बताया कि जो मानसिक विकास का अर्थ होता है वो क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क के विकास से जन्म के समय बालक का मानसिक विकास शून्य होता है और बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके शरीर के विकास के साथ साथ उसका मस्तिष्क का विकास भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी क्या करें कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसे नहीं पता होता है, शून्य नहीं होता, उसके मानसिक विकास नहीं होता उसमें कि क्या करना है हमको, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है, किस तरीके से हमको कहाँ पे क्या करना, उसे कुछ नहीं पता होता है। तो उसे बोलते हैं क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एज भी बढ़ेगी, बच्चा भी बढ़ेगा और उसके मानसिक विकास में क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। उसे इतना पता चल जाता है कि हमको रोना है कि हंसना है कि क्या करना है, ये सब पता चल जाता है। फिर मानसिक विकास में क्या क्या होता है, स्मरण, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। यानी मानसिक विकास में क्या होता है, कल्पना किस तरीके से की जाएगी, स्मरण किस तरीके से किया जाएगा, तर्क किस तरीके से किया जाएगा, समस्या का समाधान किस तरीके, मतलब कोई समस्या होगी तो उसका क्या किया जाएगा, समाधान ढूंढा जाएगा। फिर निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास कहाँ पे होता है, मानसिक विकास में होता है। फिर मैंने आपको बताया मानसिक पक्ष के बारे में कि जो मानसिक पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला होता है वो होता है संवेदना, दूसरा होता है कल्पना, तीसरा होता है निरीक्षण, चौथा होता है चिंतन, पांचवा होती है बुद्धि, फिर छठवां होती है ध्यान, सातवां होता है सीखना और जो आठवां होता है वो होता है तर्क, जो नौवां होता है वो होता है निर्णय, जो 10वां होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण और जो 11वां होता है वो होता है रुचि एवं अभिव्यक्ति। इसके बाद जो 12वां होता है इसके बाद जो 12वां होता है वो होता है स्मरण और विस्मरण। फिर मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक के अनुसार इन्होंने बताया कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। यानी जन्म के समय, यानी बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। ठीक, उसमें मतलब कुछ नहीं है, पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या होगा, जैसा उसमें लिख दोगे बच्चा वैसा ही मतलब क्या होगा, वैसा ही चीज़ों को समझने लगता है और वैसा ही बन जाता है। तो वही कहा गया है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें क्या होता है, जो मानसिक विकास होता है बच्चे का, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो तीव्र गति से होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेजी के साथ होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि जब बच्चा 1 मंथ का होगा तब क्या होता है, जब बच्चा 1 मंथ का होता है तब क्या होता है, भूख प्यास, निद्रा लगने पर रोना, तेज आवाज़ में चौंकना, ठंड लगने पर कांपना, वस्तुओं का एक टक देखना, ये सब बच्चे के अंदर आता है। इसके बाद जब बच्चा 2 मंथ का होता है ध्वनि की प्रतिक्रिया करने लगता है। इसके बाद बच्चा जब 4 मंथ का होता है तब क्या करता है, हंसना, मुस्कुराना, वस्तु व खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करना, बोलने का प्रयास करना, ये सब बच्चा करता है। इसके बाद जब बच्चा 8 मंथ का होता है घुटने के बल पर चलने लगना, पसंद नापसंद पर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने लगता है। इसके बाद जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तब फर्नीचर, तख्ते के सहारे पकड़कर चलना। इसके बाद बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तब आत्म केंद्रित यानी एगोसेंट्रिक रहने लगता है, यानी संख्याओं, शब्दों, वाक्यों को जानने व बोलने लगता है। इसके बाद जब बच्चा 5 साल का होता है तो रंगों की पहचान करने लगता है, छोटा बड़ा हल्का भारी आदि का ज्ञान व घटना का वर्णन करने लगता है, मतलब समझ जाता है हर चीज़ के बारे में। इसके बाद जो हम लोग की एक नोट है, मैंने आपको नोट बताया कि बाल्यावस्था के अंत तक 10 से 12 वर्ष, मतलब जो बाल्यावस्था की एज होती है वो 10 से 12 मतलब 12 साल तक, तब तक बालक का लगभग 95% मानसिक विकास हो जाता है। यानी बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक का लगभग 95% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी जो किशोरावस्था होती है तो उसमें मानसिक या संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो जो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्या बताया, ये करें कि किशोरावस्था यानी 15 से 20 साल तक की उम्र में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट, वो काफ़ी हद तक क्या होता है, हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो मैंने आपको क्लास को क्या किया, फिर से दूसरी बार भी रिवीजन करवा दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ भी आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया करिए तो उसको क्या किया करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, कोई पॉइंट जो समझ में ना आए, जो भी वर्ड समझ में ना आए, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा, रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग क्या करिए,
करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करना है, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करनी है, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हम लोग का बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, ये बिल्कुल नया सिलेबस है, तो आप लोगों को क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल चीज़ों को क्रम से देखना है और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है। क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है ही इस तरीके से। अगर मैं आपको डायरेक्ट किशोर अवस्था के बारे में बता दूँ, पहले से अवस्था के बारे में ना बताऊँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैंने मतलब कि एकदम क्रम से चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि पहले क्या आएगी, शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था आएगी। तो वही चीज़ होती है कि एकदम से क्रम से। तो इसी तरीके से आपको, जैसे मैं आपको क्रम से पढ़ा रही हूँ, तो वैसे भी आप लोगों को क्या करना है, क्रम से देखते चलना है। तभी आप लोग चीज़ों को क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, तभी चीज़ें आप लोग क्या कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है, नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलना है। और मतलब एक बार अगर क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को 2-2 बार 3-3 बार देखना है, लेकिन क्या करना है, समझते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।